हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जूलॉजी के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। यानी कि जूलॉजी का पेपर है जो कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था किसी यूनिवर्सिटी में, उसका हमारे पास पेपर मिल गया है। तो हम आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कि आप इस क्वेश्चन को देखें और जो आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाले हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से, तो आप उसको देख करके अपने एग्ज़ाम को और भी आसान बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन को मैच करके, क्योंकि इन्हीं सिलेबस से जो आपका ये सिलेबस है ये भी अकॉर्डिंग टू नेप है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसके अनुसार ही है, नेप के अकॉर्डिंग ही है। तो ये जूलॉजी का पेपर है जो कि माइनर पेपर है। माइनर और मेजर का लगभग एक ही फंडा होता है, यानी कि दोनों का पेपर एक जैसा ही होता है। थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, ये दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो सेम ही होता है। तो उसमें कौन क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है भाई, पेपर का नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कि 75 मार्क का है, जिसमें आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है कि सभी क्वेश्चन को अटेंड करने हैं जिस प्रकार से सेक्शन में बताया जाएगा। तो सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से देखने को मिलेगा, और सारे क्वेश्चन आपको अटेंड भी करने हैं। तो पहले आपको कि RE यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में बताना है। सेकंड में पूछा है बायोचिप कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पूछा है। इम्यूनोग्लोबिन M के बारे में पूछा है, जिसको म्यू बोल देते हैं, IG म्यू। हरात्मक माध्य क्या है, ठीक, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या है, इसके बारे में पूछा गया आपसे। तथा साथ ही साथ CPU और URL के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यूनिफॉर्म रिसोर्सेज के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक। तो URL जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्मर रिसोर्स ऑफ लोकेशन, ठीक। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। देन आपका आता है सेक्शन बी, जिसमें आपसे पूछा गया है 200 वर्ड में, जिसको क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो इसमें आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 200 वर्ड के लिखने हैं आपको। जिसमें से पहला है कि आपको जेन ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में बताना है संक्षेप में। फिर आपको बताना है कि बायोसेंसर क्या है, इसके एप्लीकेशन के बारे में। किस प्रकार से DNA ड्रग का डेवलपमेंट होता है उसके प्रोसेस के बारे में पूछा है आपसे। और साथ ही साथ आपसे पूछा है कि फार्माकोजेनिक जीनोमिक और फार्माकोजेनेटिक के बारे में। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, और इसके एग्जाम्पल भी पूछा है। यानी कि इनेट इम्यूनिटी जिसको हम लोग सहज इम्यूनिटी, या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूलित प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी, यानी कि जो इम्यूनिटी हमको पहले से मदर के द्वारा प्राप्त होती है उसको हम लोग इनोनेट कहते हैं, और जिसको हम लोग बाहर से लेते हैं उसको एडेप्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एलिमेंट्री आइडिया प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में मैंने आपको बता रखे हैं। ये हमारे जूलॉजी के प्लेलिस्ट में 37 लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। बायोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट में इसको मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप जाके इसको देख सकते हैं कि प्रायिकता क्या होती है, ठीक। संभवतः जिसको हम लोग प्रायिकता भी बोल देते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन के बारे में आपको बताना है, इसका कैलकुलेशन करके बताना है। तो एक बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन दे गया है, अच्छा दोनों लैंग्वेज में दिया, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। फिर आपसे पूछा है ब्लास्ट के बारे में, ब्लास्ट क्या होता है। और आपको पूछा है क्लस्टेल W, इसके सीक्वेंस के बारे में पूछा आपसे।
फिर आपका आ जाता है थर्ड यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पहले आपसे पूछा है rDNA टेक्नोलॉजी यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसका क्या क्या उपयोग है ड्रग्स डेवलपमेंट में, यानी कि इसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। मेडिसिनल यानी कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन में पूछा गया है, ठीक। फिर आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द ब्रीफ द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़, यानी कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में BSc 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में जो दिया गया है। तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो आप चाहे जो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है तब। तो ये रहा 13 क्वेश्चन। 13 में पूछा है कि भाई एक बीमार व्यक्ति है, ठीक, एक तंबाकू कंपनी दावा करती है कि धूम्रपान और फेफड़े बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक, यानी कि एक दवा की कंपनी है, तंबाकू की कंपनी है जो ये दावा करती है, यहाँ पे दावा रहेगा, दवा मैंने बोल दिया बाय मिस्टेक। तो दावा करती है कि भाई जो तंबाकू है, धूम्रपान है, उससे फेफड़े की से कोई बीमारी से कोई संबंध नहीं है। दावों की जांच के लिए पुरुषों के यादृच्छिक नमूनों का परीक्षण किया गया, देखे गए परिणामों का सारणीबद्ध है, यानी कि उसका परीक्षण किया गया जिसकी सारणी इस प्रकार से है। तो आपको इसके बारे में इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप किसी 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा 4 में से। आपको लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा बायोस्टेट से सॉल्व करने के, वो भी मीडियन से। तो हो सकता है आपको ग्रुप डाटा भी मिल जाए और अनग्रुप डाटा भी मिल जाए। तो वैसे आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करने को मिल जाएगा, तो आप उसको भी शॉर्ट आंसर टाइम में आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये सारे पेपर के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। प्रीवियस क्लास में मैंने भी आपको एक और पेपर जूलॉजी का बताया था, जूलॉजी के एक पेपर को आपके साथ डिस्कशन किया था। और आज मैंने एक और पेपर यानी कि टोटल अभी तक मैंने जूलॉजी और बॉटनी का अगर देखे, जूलॉजी प्लस बॉटनी का देखे, तो मैंने अभी तक 5 पेपर आपके साथ डिस्कशन कर लिए गए, ठीक, यानी कि 2 जूलॉजी का और 3 बॉटनी के पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इन दोनों पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग आधे से ज़्यादा, कहने का मतलब 80%, 70 नंबर का क्वेश्चन होता है तो यहाँ से 50 नंबर आपको हमारे प्लेलिस्ट से उसके आंसर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में लगभग 50% के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख करके अपने तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। जूलॉजी का हम लोग जल्दी वीडियो हाई क्वांटिटी में यानी कि वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जल्द ही सारी तैयारी हो चुकी है, बस रिकॉर्डिंग बाकी है। और बॉटनी की जो क्लासेस है वो चली रही है, आप लोग देख ही सकते हैं किसी स्पीड से चल रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा जूलॉजी का, तो तब तक हम लोग प्रयास रहेगा कि 10 अगस्त तक सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे जूलॉजी का, और लगभग 10 तक ही आपके बॉटनी का भी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपकी तो जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस चले रहे हैं, तो अगर कोई और पेपर मिलता है तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पेपर आपको एक डायरेक्शन बताएगा, आपको हेल्प करेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल को आपको तैयारी करनी है। तो अगले लेक्चर में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूला करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो पेपर मैंने बताया क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमें मोटिवेट करते हैं, आपका लाइक ही मोटिवेट करता है हमें नए नए वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पेपर के साथ।